नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। रेशियो एंड प्रपोर्शन के फर्स्ट 75 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज क्वेश्चन करते हैं 76 से 125 तक। तो ये वीडियो है, इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे हम। आपको बता दूं, मैं ये सारे क्वेश्चन हम पिनाकल की बुक से कर रहे हैं। पिनाकल पब्लिकेशन, यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। पिनाकल पब्लिकेशन कंपटीशन एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन बुक निकालता है। जैसे मैं एसएससी की बात करता हूँ तो ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर वगैरह वगैरह निकाल देता है। आपको लेटेस्ट क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। एसएससी के क्वेश्चन टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो एसएससी यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इस बुक में मिल जाएंगे, और बेस्ट अप्रोच के साथ। कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन बुक से फॉलो तो कर लेते हैं, लेकिन उनसे कंसेप्ट समझ नहीं होते, क्लियर नहीं हो पाते। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है और बेस्ट टाइप उसके बन सकते हैं, सॉल्यूशन बन सकता है, वो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड x। थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है हमारा b स्केयर अपॉन a। ने कहा है 3 और x का थर्ड प्रोपोर्शन है 27 एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड y इज 8। मतलब 3 और x का मतलब b का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27 है। एक्स स्क्वायर क्या होगा 27 मल्टीप्लाई 3। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 81। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9। इसी तरह इसने कहा 2 और y का, तो वाई स्क्वेयर अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इसने पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स रेशियो वाई। एक्स रेशियो वाई क्या हो जाएगा 3:4। ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है। 3:4 तो कुछ है नहीं। 9:4 कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 77। जे की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू, एल की वैल्यू। देखो इसने ऐसे दे रखा है जे डिवाइड बाई 4। तो मैं कह सकता हूँ जे की वैल्यू 4 है, के की वैल्यू 5 है और एल की वैल्यू 3। इसने कह दिया एल प्लस जी का स्क्वायर। एल प्लस जी, जे की वैल्यू 4 और 3, 7 का स्क्वायर, प्लस जे प्लस के, जे प्लस के 9 का स्क्वायर, प्लस एल प्लस के 8 का स्क्वायर। इसको हम देखो बिना सोल्व किए भी कर सकते थे। इसने कहा देखो पीछे कितना है 9, 81, 62, तो ये तो होगा नहीं। तीसरा तो ऑप्शन होगा नहीं। पहला 7 है तो 7 का स्क्वायर एक ही ऑप्शन में है, 49, तो ऑप्शन डी में। तो कह सकता है 49 रेशियो 81 रेशियो 4। ठीक है, प्लस ना आके रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78। व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:5? 2:5, 5:11, 33/। तो कंपाउंड रेशियो जब भी निकालना हो तो क्या करो, ऊपर ऊपर की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे एक संख्याओं का कटती हो तो काट दो, वरना वही हमारा आंसर होगा। देखो 11 से कितनी बार गया 3 बार, 5 से 5 गया, 2 से कितनी बार गया 4 बार। तो हमारा 3/4, इसको कह सकता हूँ 3:4 ही हमारा कंपाउंड रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79।
9. Salary of Ankur and Ankit are in the ratio 3:2. If the salary of each is decreased by 2500, 2500 रुपये कम कर दी, the ratio becomes 8:5. What is the sum of their salaries? तो सैलरी का सम क्या होगा? यदि मैं इनकम की बात करूं, इनकम या सैलरी 3:2 है, तो न्यू रेशियो, न्यू इनकम 8:, देखो सैलरी का डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। यदि ये गैप इक्वल कर ले हम, यहाँ तो एक है और यहाँ कितना है, इक्वल करने के लिए क्या करें, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 से कर दो, तो नया रेशियो कितना होगा, 9:, 3 3 9 2 3 6, 8:5। देखो हम तो कह रहे हैं कि 6 से 5 हो गया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2500। इस साइड में देखोगे तो 1 यूनिट है, तो यूनिट बराबर हो जाएंगे जब ये आप गैप सेम करोगे फर्स्ट और सेकंड का। 1 यूनिट की वैल्यू 2500, तो इसने पूछ लिया व्हाट इज द सम ऑफ देयर सैलरीज, सैलरी का सम कितना है, आप कहोगे जी 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुना 2500, 3700, सॉरी 7500, 7500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 80। इन ए वैलेट, एक वैलेट के अंदर there are coins of 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, the ratio of 2:5:3 respectively. If there is rupees 54 in all, then how many 5 rupees coin are there? एक बटुआ है जिसमें 1 रुपये हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के। कोइंस की बात करूं तो 2:5:। यदि मैं टोटल बात करूं, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो 2 रुपये यहाँ से मिलेंगे, 10 रुपये यहाँ से मिलेंगे, 15 यहाँ से मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ यदि मैं टोटल का सम करना चाहूँ तो मेरे पास मिलेंगे 27 रुपये, जबकि सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 4 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के थे, आप कहोगे जी 5 रुपये के 3 सिक्के थे, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सिक्के, वैल्यू 6 सिक्के थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81। द पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो 2:5, 3:5। तो कह सकता हूँ 2x, 3x और 5x। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना 342, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो इसने कहा कि इसका स्क्वायर, इसका मतलब x हमने इसलिए लगा लिया कि वो संख्या मल्टीप्लाई रही होगी, तो मल्टीप्लाई होगी तो जो उसके साथ नंबर रहा होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा। अब वो नंबर हमें पता नहीं पता तो क्या x मान लो। ठीक है, सिर्फ रेशियो पूछा होता तो मैं x ना लगाता। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4x², 3 3 9x², 5 का 30x²। इन सभी का सम की बात है तो सम कर लेंगे। हमारे हिसाब से कितना हो गया, 25 और 9 34 और 4 38x², 38। इसी की वैल्यू सवाल में दे रखा है 342। काट लो, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, बच के कितने 14, 15, 19 अट्ठे 152। 2 से कितनी बार गया, 9 बार। x² इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट कितना था 5x, तो 5x की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी, नंबर सी। अगला क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन नंबर 82। इफ a is the mean proportion of 24 and 6, b is the mean proportion of 81 and 9, find the value of 3a plus a क्या है, इसने कहा a is the mean proportion of किसका 6 और 24। मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, मतलब 2 संख्याओं का। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से
6 मल्टीप्लाई 24 को कह सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई, देखो 6 गुना 6, तो यहाँ से 6 बार आ गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 यहाँ से आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाहर, 12। यदि बी की बात निकालना चाहूँ तो बी का भी सेम होगा, 9 मल्टीप्लाई 81, 81 से तो 9 बाहर आ गया और 9 से 3 बाहर आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। तो इसने पूछ लिया 3a प्लस बी, तो 3 मल्टीप्लाई 12 थी 36 प्लस 27, 36 और 20 46, 56, 56 और 7 63, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 रीड कर लो एक बार और ट्राई कर लिया करो एक बार साथ साथ में, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ट्राई करो कि होगा या नहीं होगा हमसे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड शेविंग ऑफ 4:3, मतलब खर्चे का और बचत का अनुपात 4:3 है। हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 1/4 ऑफ इनिशियल सेविंग एंड हिज इनकम सैलरी ऑफ 300। इफ हिज सेविंग रिमेनिंग द सेम, यदि सेविंग सेम रहे, व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर। व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है, मतलब यदि एक्सपेंडिचर और सेविंग क्या रेशियो, यदि उसके एक्सपेंडिचर में प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है, मतलब 4 से 5 हो जाता है, तो यहाँ 4 चाहिए, तो क्या करो, तो आसान करने के लिए ना ऐसी संख्या बना लो जो आराम से कट जाए। यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास नया रेशियो क्या हो जाएगा, 16:12। देखो फर्क पड़ेगा नहीं, कटने में थोड़ा आसान हो जाएगा। इसने कहा कि 1/4 बढ़ गया, मतलब सेविंग हमारी यदि 12 है, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 3 हिस्सा बढ़ गया। 3 हिस्सा यहाँ बढ़ा देंगे तो नया हिस्सा कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, उसकी आय 300 रुपये बढ़ गई, आय 300 बढ़ गई, और सेविंग क्या रहेगी, सेम रही, ये सेविंग सेम रही। यदि मैं यहाँ इनकम की बात करूँ तो यहाँ कितना था 28, और यहाँ इनकम की बात करें तो 32। हमारे हिसाब से कितना बढ़ गया, 3, 3 की वैल्यू सवाल में 300, 1 यूनिट की वैल्यू 100, 1 की 100 तो 12 की 1200, 16 की। प्रारंभिक खर्चा कितना था, प्रारंभिक खर्चा कितना था 1600 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, धीरे धीरे करते रहेंगे, सारे सवाल आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी चैप्टर है, मेरे साथ चलोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे अच्छे कंसेप्ट अच्छे अच्छे तरीकों से सिखा रहा हूँ मैं। इसने कहा है इन 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशियो ऑफ सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड 3:4। फर्स्ट की सेकंड की बात करूँ 3:4, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड की बात करें तो 3:, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, प्रोडक्ट की बात है, इसका मतलब पिछले अभी क्वेश्चन करवाया था ना, तो इसका एक्स मानना पड़ेगा साथ में। तो फाइंड द सम ऑफ देयर 3 इनकम, तो पहले तो इनका रेशियो निकाल लो। देखो खाली जगह तो इसको ये 4 भर देगा, यहाँ इसको 3 3 9, 4 3 12, तो 20। इसने कहा फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई, हमारे पास संख्या कितनी रही होंगी, 12 9x 12x, और फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई 20x² इज इक्वल टू 40। 9 से कितनी बार गया, 500 बार, 0 से 0 कट गई, 2 से 30 बार गया, x की वैल्यू कितनी आएगी, तीनों संख्याओं का सम। यदि मैं सम की बात करना चाहूँ तो सम कितना होगा, 9 + 12 + 20, तो 41x बनेगा हमारा, साथ में एक्स्ट्रा होगा। तो 41x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका होगा जी 205। इस सवाल का
आंसर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 85, इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 10 एंड x इज 90। देखो अभी इस टाइप का अभी करवाया था, थर्ड प्रोपोर्शन होता है 20 स्क्वायर अपॉन ए इजिकल टू 90। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 20 स्क्वायर अपॉन 12 इजिकल टू 27। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 27 को क्या लिख सकता हूँ, तो 9 मल्टीप्लाई 3, 12 को 3 मल्टीप्लाई, वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो सवाल में पूछ लिया एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई 30 प्लस 12 48 होगा। ठीक है। नंबर क्वेश्चन नंबर 86 में पहुंच गए। 6000 रुपीज वाज टू बी डिवाइड पी क्यू आर, यदि पी क्यू आर में डिवाइड करते हैं पी क्यू, पेन रुक जाता है क्या आ रहा है इसमें, पी क्यू, ये रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो, बाई मिस्टेक इट वाज डिवाइड पी क्यू आर, गलती से पी क्यू आर को 9 रेशियो 7 रेशियो 4 में बांट दिया जाता है 1000 रुपये को। तो इस बंटवारे में आर को कितनी राशि की हानि हुई, हम आर के बारे में तो आर से ही निकाल लेंगे। 8 और 7 15 और 5 20, 20 की वैल्यू सवाल में है 6000, एक की वैल्यू 300, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। बाद में क्या रहा 9 और 7 16 और 4 20, तो 20 की वैल्यू 6000, एक यूनिट की वैल्यू 300, 4 की वैल्यू, तो कितने का नुकसान हो गया उसको, 2400 से 1200 मिला, 1200 रुपये का नुकसान हो गया उसको। नंबर देखो ये क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, बाकी इसमें कोई बहुत ही आसान है, लल्लू सवाल है। ई की वैल्यू दे रखी है, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर माइनस, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 डिवाइड बाई 49 माइनस 25, ऊपर आ जाएगा 74, नीचे आ जाएगा कितना, कटता हो तो काट दो 37 अपॉन ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 88 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। व्हेन ए सम ऑफ मनी वाज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 50 स्टूडेंट, ये कह रहा है कि बराबर बांटे गए 50 स्टूडेंट में क्या धनराशि, ईच चाइल्ड रिसीव्ड 80 रुपीज, एक बच्चा 80 रुपये ले रहा है, 50 के हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे, कितना चीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इफ द सेम अमाउंट के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अमंग अनदर ग्रुप ऑफ चाइल्ड सच दैट ईच चाइल्ड गेट 50 रुपीज, 4000 रुपये 50 बच्चों के हिसाब से। व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, होगा जी 80 हो जाएंगे, रिवर्स ही तो है इसका, ऑप्शन नंबर बी। द टोटल नंबर ऑफ कलर ब्लॉक 1260, टोटल ब्लॉक की बात करें तो 1260। इफ द रेशियो ऑफ रेड और ब्लू 2:5 एंड द ब्लू एंड येलो, ब्लू और येलो कितने हैं 3:7, हाउ मैनी येलो ब्लॉक आर देयर, तो येलो बताने हैं। देखो यहाँ 5 है ये 15, तो बराबर कर ले, 15 करने के लिए क्या करें, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करें तो 6 15 और 8 7 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। टोटल की बात है, कुल ब्लॉक हमारे पास कितने हैं 26 है, 15 7 22 26 नहीं 28 है,
28 की वैल्यू सवाल में दे रखी 1260, तो काट लो, कटता हो तो 4 7 28, 4 3 12, 4 से 15। पीले ब्लॉक कितने हैं? 7 है, तो 7 की वैल्यू ही निकाल दिया, 315 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहा है? ए अर्न इज मार्च ट्वाइस एज मच एज ईच ऑफ द अदर मंथ। अदर मंथ से ट्वाइस दोगुना ले लेता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ मार्च? दोगुना ले लिया तो मार्च को 2 मिलेंगे टू द टोटल एनुअल। मार्च दोगुना लेगा तो बाकी तो बराबर ले रहे हैं, तो मार्च का दोगुना प्लस 11 महीने अलग से, तो 2 रेशियो नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 ने कहा एक्स रेशियो वाई, यहाँ दे रखा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे दी 3, वाई प्लस जेड की वैल्यू दे दी इसने 5, जेड प्लस एक्स की वैल्यू दे दी इसने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू बतानी। यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 15। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5। हम तो कह रहे हैं 7.5, जबकि सवाल में दे रखी वैल्यू 45, तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 6, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो पूछा जेड, जेड बताना, तो एक्स प्लस वाई घटा दें, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 45, और एक्स और वाई की वैल्यू 18 प्लस जेड इज इक्वल टू 45। जेड कितना आ जाएगा? 45 माइनस 18, 7। ऑप्शन नंबर कटप्पा। A sum of rupees 120 is divided among P, Q, R in such a way, P Q R के फॉर्म में है, P Q, P gets 9 rupees more than Q, Q gets 6 rupees more than R. What is the ratio of share P Q R respectively? यदि इसको x मान ले, ये कितने लेगा? Q R से 6 रुपये ज़्यादा ले रहा है, ले लिए। P Q से 9 रुपये ज़्यादा, मतलब x प्लस 6 तो लेगा ही लेगा, 9 रुपये और लेगा। तो इसकी वैल्यू करें तो x प्लस 15, यहाँ करें तो x प्लस 6, और यहाँ हो जाएगा x। तीनों के 120 मिले हैं, इसका मतलब तीनों का सम कितना है? 120। 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 120। 3x की वैल्यू 120 माइनस 21 कितना आ जाएगा? 39। कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33। ठीक है, तो रेशियो पूछा तीनों का, x की वैल्यू 33, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33, यहाँ से आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा? 39 और 9, तो यहाँ 48 रेशियो 39, क्यों 33। कट हो रहा होता हो तो काट दो, 3 से कटेगा, 3 से का 16 थी 48, 3 से 13 बार, और 3 से नंबर टप्पा। क्वेश्चन पढ़ लो। द स्टूडेंट इन 3 classes are in the ratio 3:7:8 if 6 students are increased in each class। यदि 6 स्टूडेंट प्रत्येक क्लास में, the ratio change 11:23:26। find the total number of student in 3 class before increase, इंक्रीज होने से पहले। तो देखते हैं, तो कह सकते हैं, देखो पहले कोई भी किसी भी दो का रेशियो ले लो, दो के रेशियो से भी सवाल हो जाएगा। दो के रेशियो की बात करें तो 3x रहा होगा पहले, इसमें 6 इंक्रीज कर दिए,
7x, इसमें 6 इंक्रीज कर दिए तो रेशियो कितना हो गया 11:23। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 39x प्लस 138 इज इक्वल टू 77x प्लस 66। यहाँ से कितना आ गया 8x इज इक्वल टू 138 माइनस 66। 8x इज इक्वल टू 2 और 7। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 9 आ गई। तो पहले रेशियो क्या था, मैं कह सकता हूँ 3x 7x 8x। सम करूँ तो 18x, एक x की वैल्यू 9 है तो 18x की वैल्यू 18 गुना 9 162। इस सवाल का ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, इफ 20% ऑफ ए नंबर इज 1/6 ऑफ द अनदर नंबर। यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/6 के इक्वल है। एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 1/6 के इक्वल है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो क्या होगा। तो पहली संख्या डिवाइड बाय दूसरी संख्या 1/6 मल्टीप्लाई 100 तो 20 से कितनी मर गया, तो ये रेशियो रहेगा 5/, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ए बॉक्स कंटेन्स 45 बल्ब्स, 12 आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव। 12 डिफेक्टिव हो गए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गुड बल्ब। तो 45 में से 12 माइनस कर देंगे तो गुड बल्ब कितने हो गए 33। तो गुड बल्ब का रेशियो और टोटल बल्ब का रेशियो पूछा है। 3 से काट लेंगे, 3 से गया 11 बार, 3 से कितने बार गया, ऑप्शन नंबर ए। द सैलरीज ऑफ कबीर एंड विक्की 5:2। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 20% एंड 12% आर रिस्पेक्टिवली। यदि कबीर और विक्की की सैलरी 5:2 है, परसेंटेज में इंक्रीज है तो क्या करो, तो 500 मान लो तो 200। तो फायदा ये होगा कि परसेंटेज के जीरो इसको काटने में लग जाएंगे और सवाल पॉइंटों में ना जाएगा। पॉइंटों में ना जाएगा तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। इसने कहा कि 20% बढ़ा लिया, 20 बढ़ा लिया, इसका मतलब 120 की वैल्यू कितनी होगी, होगी जी 600 होगी। तो यहाँ से कितना बढ़ा लिया, 12 बढ़ा लिया, मतलब 112 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो नया रेशियो क्या होगा, तो 600 रेशियो 224। कटता हो तो काट लो, पहले तो 6 से काट लो, 6 से गया 100 बार, 6 3 18, 4 6 से तो नहीं जाएगा। चार से काट लो, 4 से कितनी बार गया 150 बार गया, 4 पंजे 20, 4 6 24। 2 से काट लो, 2 से गया 75 बार, 2 से कितनी बार गया 75/28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 97, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द 35 एंड ए सर्टेन नंबर। मीन प्रोपोर्शन की बात है 35 और एक सर्टेन नंबर, एन सर्टेन नंबर, एन इज द 4 टाइम्स, एन इज द सर्टेन नंबर एन, जगह क्या आ जाएगा एन। सर्टेन नंबर एन इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, 4 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14 मल्टीप्लाई 30। तो मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर बोथ साइड करूँगा तो 35 मल्टीप्लाई एन इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई, ये संख्या रही होगी। 5 से काट लो, 5 से 7 बार गया, 5 से गए 7 से कितनी बार जाएगा 2 बार। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 गुना 2 गुना 6 192।
नंबर सी। इफ द रेशियो ऑफ ए बी और सी, ए बी सी का दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी रेशियो बी ए प्लस बी माइनस सी। ए की वैल्यू दे दी इसने 5 प्लस 6 प्लस 4 रेशियो 3 गुना 5 प्लस 6 माइनस 4, 10 और 5 15, यहाँ से तो आ गया 15, 15 में और 2 15 रेशियो। अब नहीं है कोई खतरा, क्योंकि सवाल हमारे धीरे धीरे होने लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ मनीष एंड पंकज 13:7। इफ पंकज गेट्स 6,000 रुपीज लेस देन मनीष, टोटल इनकम ऑफ मनीष एंड पंकज। बताओ। मनीष और पंकज, मनीष और 13:7 है। हम तो कह रहे हैं कि 6 का डिफरेंस, जबकि सवाल में 6,000 है। 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो 13 की वैल्यू 13,000, 7 की वैल्यू 1,000 रही होगी। आप कहोगे जी ठीक है। तो मनीष और पंकज की टोटल इनकम कितनी होगी, 20,000। ऑप्शन नंबर बी। रेशियो दे रखा है एबीसी का, तो इसने पूछ लिया ए बाई बी, तो 2/3 रेशियो 3/4, रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो क्या करूँ, ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ। ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए एलसीएम ले लो इसका, 3 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 2 गुना 12/3 रेशियो 3 गुना 12/4 रेशियो 4 गुना 3/, 3 से कितने मर जाएगा 4 बार, 4×3 = 12, 2 से कितने मर गए 2, तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 8:9 3 नहीं 12 होगा, तो 8:2। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं 101 की तरफ। इसने कहा है P/Q/R/S। P/Q/R की बात करें तो 4:7 और R और S की बात करें तो 2। P और S की वैल्यू बतानी है, तो R यहाँ रिपीट हो जाएगा और 2 यहाँ रिपीट हो जाएगा, एक बार यहाँ ऊपर एक बार यहाँ। P की बात करें तो 8 होगा, और Q की बात करें तो 40 की बात करें तो 45। जब दोनों का बताना तो बता देंगे। दे रखा P की वैल्यू दे रखी Q की और R की, तो P² 2 का स्क्वायर रेशियो P और Q 7 का स्क्वायर रेशियो R और Q 11 का, तो 4:49 रेशियो नंबर। द रेशियो ऑफ P एंड Q और R। फिर वही क्वेश्चन, P/Q रेशियो 2:5 रेशियो, सभी का सम हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए 14, जबकि सवाल में वैल्यू दे रखी है 840। 1 यूनिट की वैल्यू आपका हो जी 60, 14 6 जा 84, 0 चिपका दी एक साथ। E और R का अंतर, E और R का अंतर कितना है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप सभी समझदार हैं, बता देंगे 300। नंबर A4 अर्जुन वैली। देखो एक थ्योरम बता देता हूँ, PQ/RS/TU इक्वल होगा P+R+T/Q+S+, ये हमारी थ्योरम होती है।
इस सवाल में कुछ ऐसा ही दिया गया है, इसकी वैल्यू दे दी 2/5। इसका मतलब पी के वार टी की वैल्यू 2/5 है, तो इन सभी के सम की वैल्यू भी 2/5 होगी। ठीक है, सारे इक्वल है। तो यदि मैं अलग अलग भी करना चाहूँ तो क्या हो जाएंगे, 2 + 2 + 2 डिवाइड बाई 5 + 5 + 5, तो कितना हो जाएगा 6.15। रेशियो की बात करें तो 3 दूनी 6, 3 पंजे, वापस वही रेशियो आ जाएगा। तो इसका मतलब 4p/4q 3r/3s रेशियो 7t/7। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सवाल में 2/5 दे रखी है, तो सवाल का आंसर भी 2/5। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आंसर वही रहता है, क्योंकि जो पी के साथ मल्टीप्लाई होगा उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। यदि पी का स्क्वायर किया होता तो वैल्यू चेंज हो जाती, फिर आंसर कुछ और होता। फिर हम संख्याओं का स्क्वायर कर देते हैं। द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन को रेशियो, तो अभी इस टाइप का एक किया था थोड़ी देर पहले, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। हिज सेविंग इंक्रीज बाय 1/5 ऑफ द हिज इनकम, 1/5 बढ़ा दे सेविंग का। इसका हम सेविंग ऐसी संख्या चाहिए जो 5 का भी मल्टीपल हो, तो क्या अगर 5 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो नया रेशियो कितना हो जाएगा, 5 + 20 और 5 × 3 = 15। 15 का 1/5 बढ़ाने का मतलब 3 बढ़ा दिया, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के इक्वल बढ़ जाती। पढ़ लिया, पहले इसको पढ़ लिया फिर करते हैं सोल्व। यदि उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के इक्वल बढ़ जाती है, इसका मतलब कि आय कितनी होनी चाहिए, 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल चाहिए तो मैं क्या करूँ, इसको ही 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 5 से करेंगे तो 20/15। टोटल इनकम की बात करें तो ये हमारी इनकम है। 1/5 बढ़ने का मतलब उसकी बचत उसकी आय का 35 का 1/5 कितना होगा, 7 बढ़ गई। 7 बढ़ गई कितना हो गया 35 का 1/7, 5 बढ़ गया 1/5, तो 7 बढ़ गई। आय समान रहती है, इसका मतलब इनकम अब भी 35 है, पहले 35 थी, ये 35 है, ये 22 है, तो ये कितना हो गया तो जी 13। तो उसके व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, तो एक्सपेंडिचर 13 है, सेविंग कितना है नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106, वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक। आयुष और अभिषेक कितना रेशियो है, रेशियो। अभिषेक वेट इंक्रीज बाय 40%। थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको 80 और इसको 50 मान ले। अभिषेक का वजन पहले से 40% बढ़ गया, 40 बढ़ेगा मतलब 140 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट गया जी। अभिषेक का वजन अब कितना हो गया 70। द वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक बोथ इंक्रीज 60%। मतलब बोथ का मतलब दोनों का सम कितना है 130 का 60% बढ़ा दिया। 60% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 16×3 = 48, 4 16×16 = 20, ऐसे कितना हो गया इसका 208 हो गया। दोनों का सम कितना बढ़ गया, दोनों का सम कितना, यदि कुल वजन 104 किलो है, यदि कुल वजन 104 किलो है, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा। देखो दोनों का वजन बढ़ गया, कितना हो गया 208, जबकि अभी का वजन कितना है 70 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 13.8 का मतलब इसका वजन कितना रहा होगा 138 ही ना, 138 इसका
टोटल मिला के 208। इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? तो 4 किलोग्राम। तो वर्दी के बढ़ने के बाद कितना हुआ होगा? 208। तो कह सकता हूँ 2 यूनिट की वैल्यू 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू हाफ है, 1 यूनिट की वैल्यू हाफ है। तो आयुष का वजन 138 की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 9। अभी हाफ हो जाएगा तो 160 में है। ठीक है, 208 की वैल्यू 104 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हाफ होगी, तो 130 मल्टीप्लाई 1/2 तो 69 आ जाएगा। The ratio of number of boys and girls in the ratio 3:2. If 40 boys leaves college and 40 girls join the college, then the ratio will becomes 2:3. What is the initial boys in the college? यदि बॉयज और गर्ल्स की बात करूं तो 3x 2x रहे थे। यदि 40 लड़के छोड़ के तो 40 लड़कियां आ गई, तो रेशियो कितना हो गया? 2:, तो 9x माइनस 120 इज इक्वल टू 4x प्लस 80। 5x की वैल्यू बात करूं 120 प्लस 80 कितना हो गया? 200। 5 से कितनी बढ़ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। स्टार्टिंग में बॉयज की बात करें तो कितने थे? आपको जी 3x थी। स्टार्टिंग में बॉयज की बात करें तो 3x थे, तो 3 मल्टीप्लाई 40, टोटल कितने हो गए? तो नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 108 की तरफ। जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7। जितेंद्र और नरेंद्र दो हैं। यदि मैं बात करूं तो जितेंद्र और नरेंद्र, जितेंद्र और नरेंद्र, ये 4x और ये, यदि उनके खर्चों का अनुपात 6:5 है, जितेंद्र 2800 रुपये बचा लेता है। जितेंद्र ये 4x और ये 7x। जितेंद्र की एग्जैक्ट वैल्यू 2800 दे रखी है। 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। 1x की वैल्यू 700, तो ये कितनी हो जाएगी? 4900। तो ये 4900 और ये 2800 इसकी पेमेंट होगी। ये अपनी आय में से 400 रुपये बचा लेता है। तो यदि मैं 2800 में से 400 बचा लेगा तो बचेंगे कितने? आपका होगा जी 2400 बच जाएंगे। तो इसने कहा है कि ये इसका एक्सपेंडिचर खर्चा है, जबकि हमारे हिसाब से सवाल में दे रखा है 6:5। 6 की वैल्यू 2400, 400 टाइम है, 5 की वैल्यू कितनी रही होगी? 2000। तो नरेंद्र का खर्चा कितना हो गया? 2000। तो नरेंद्र की बचत कितनी होगी? 49 टोटल इनकम है, ये खर्चा है, तो वो 2900 रुपये सेविंग कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109। ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है। पी और क्यू की आय का अनुपात 1:2 है। क्यू और आर की आय का अनुपात 2:3 है। यदि मैं पी और क्यू की बात करूं 1:2, क्यू और आर की बात करूं 3:2। ठीक है ना? तो यहाँ तो इसको क्यू भर लेगा और इसको क्यू भर लेगा। 3:6:4। पी की आय का 1/3 भाग पी की आय के आधे के बराबर है। पी की आय हम तो कह रहे हैं कि 3 है। पी की आय का 1/3, 1/3 कितना होगा? 1 होगा। तो 3 का 1/3 1 होगा। और पी की आय का आधा
पी की आई का हाफ, हाफ कितना हो जाएगा 1.5। हम तो कह रहे हैं कि 0.5 का डिफरेंस है, जबकि सवाल में 4400। मैं लिख देता हूँ 5/10 की वैल्यू 4400। क्यू की आई बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 880। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 6 4 6 4 5280। 0 की कमी कहीं ना कहीं, 52,800। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 रीड कर लो एक बार। If the difference between two numbers is 20% of their sum, दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 20% है। दो संख्या कोई भी मान ले, x माइनस वाई का जो डिफरेंस है x प्लस वाई के 20% के इक्वल है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताओ। तो 20 से कितनी बार गया 5 बार, और 5 किया मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है ना। तो 4x इज इक्वल टू 6y। 2 से 2 बार गया, 2 से गया 3 बार, x बटे वाई कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर, देखो कितना आसान सवाल दे दिया। 5b माइनस a प्लस 2c इज इक्वल टू 115। तो b की वैल्यू दे रखी 3, तो 5 × 3 माइनस 2 प्लस 2 × 5 इज इक्वल टू 115 के इक्वल होना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 15 25, तो 23 की वैल्यू सवाल में दे दी कि 115। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 1 की 5 है तो b की वैल्यू बतानी है, तो b कितना हमारा, b है 3 यूनिट, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। द इन रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सी एंड डी 3:4 रिस्पेक्टिवली। सी और डी की बात करें, 3:। द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 12,000। द सेविंग ऑफ सी इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ डी। व्हाट इज द सम ऑफ देयर सेविंग। यदि उनके खर्चे 12,000 रुपये हैं, डी की जो बचत है डी के बचत के व्यय के बराबर है। तो ये तो हमारी क्या होगी इनकम, एक्सपेंडिचर और डी की बचत नहीं पता तो क्या मान ले, एक्स मान ले। डी का व्यय ये भी एक्स रहा होगा। चलो ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है, इनका खर्चों का योग। यदि मैं डी की बात करूं, टोटल इनकम में से के साथ क्या मान लो वाई, तो 3y में से यदि मैं सेविंग माइनस कर दूं तो क्या बचेगा सी का, हमारा क्या बचेगा एक्सपेंडिचर। मैंने क्या किया, इनकम में से क्या घटा दिया, सेविंग घटा दिया, तो एक्सपेंडिचर बचेगा। डी की बात करूं तो डी का एक्सपेंडिचर कितना है एक्स है। यदि मैं एक्सपेंडिचर को जोड़ना चाहूँ तो 3x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 12,000। एक्स से एक्स कट गया, 3 से कितनी बार गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000। तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 चौक 16,000। डी की वैल्यू क्या थी, यदि इनकम पूछता तो मैं बता देता 12,000 और 16,000। इसने कहा कि बचत का योग बताना है, मतलब सेविंग बतानी दोनों की। यदि मैं टोटल इनकम में से, टोटल इनकम कितनी है 12,000 प्लस 16,000, 12,000 प्लस 16,000, ये दोनों की इनकम है। इसमें से क्या एक्सपेंडिचर माइनस कर दो तो सेविंग मिल जाएगी। एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए मैंने दोनों की जो भी सवाल में दिए।
तो 12 से 12 कट गया, तो 16,000 क्या मिल गई मुझे सेविंग। 16,000 क्या मिल गई। क्वेश्चन नंबर 13, द टू नंबर रेशियो 9:16, both number are increased by 40%, then the ratio becomes 2:3. पहला नंबर 9x, दूसरा नंबर 10x। पहला नंबर भी कितना बढ़ा दिया 40, दूसरा नंबर भी 40 बढ़ा दिया, तो रेशियो कितना हो गया 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 27x प्लस 120 इजिकल टू 32x प्लस 27 में से 32 गया, 32 में से 27 गया तो 5x इजिकल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 8। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर कितना है आपको जी 7x। तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। नंबर क्वेश्चन नंबर 114, 114, 13,000 रुपये इज डिवाइड अमंग x, y और z, x, y and z such that 2 times x share of 2 times share of x के हिस्से का 2 गुना y के हिस्से के 3 गुने के बराबर है, 3y के इक्वल है। और z जो कि z के 4 गुना के इक्वल है। ये सभी को इक्वल करना तो क्या करें, एलसीएम ले लो। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो y का हिस्सा बताना है। टोटल सम की बात करें तो कितना है 13 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 13,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू 4,000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले आगे, चलो जी। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ 2 गर्ल्स 3:4, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद द रेशियो विल बिकम 7:9। दो लड़कियों की रेशियो कितना है 3:, तो 2 साल के बाद देखो एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। हम यहाँ करें तो 1 है और यहाँ बात करें तो 2 है। बराबर करने के लिए क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अभी रेशियो कितना रहा होगा 6 और 8 का, तो बाद में कितना होगा 6। 2 साल के बाद हम तो कह रहे हैं 1 है, 1 की वैल्यू 2 है, तो 1 की वैल्यू 2 है तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से कितनी रही होगी 12,8 दूनी। अभी एज कितनी रही होगी 12 और 16। उसने कहा कि 10 वर्ष के बाद, यदि 10 वर्ष के बाद की बात करूँ तो 12 और 10 22, और यहाँ 16 प्लस 10 36 26। तो रेशियो 6-7 हो गया, तो 6-7 तो होगा नहीं, 2 से गया 11 बार 11 रेशियो 13। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला तो ऑप्शन। दूसरे में बात करें 12:16 है, 12 साल के बाद 12 ऐड कर देंगे, यहाँ से तो हो गया 24 और यहाँ से हो गया 28। 4 6 24, 4 7 28, तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। ठीक है, आ गया होगा समझ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 94। मतलब अभी फादर और सन की एज का सम कितना है 94 ईयर। 8 ईयर एगो, 8 साल पहले, द रेशियो दे रखा 2:1। 8 साल पहले की बात करें तो 8 साल फादर के कम हुए, 8 साल सन्स के, टोटल कितने साल कम हुए होंगे 16। इसकी वैल्यू 78 होगी सवाल। 8 साल पहले इसने कहा कि 2:1 में था, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू, तरह सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू। तो यदि इसकी एज बतानी होती तो कितनी बता देते हम, तो ये 52 का होता, ये 26 का होता। अब 8 साल पहले, तो वापस प्रेजेंट में आने के लिए क्या करें, आपको जी 8 8 और ऐड कर दो तो प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो प्रेजेंट की एज कितनी होगी 60:34।
इसने प्रेजेंट की भी ना पूछी, इसने कहा आफ्टर 10 ईयर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन। 10 साल के बाद, तो 10 10 और ऐड कर देंगे दोनों में, ये तो 70 का हो जाएगा और ये 44 का। रेशियो की बात करें तो 35 रेशियो नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लो। द एरिया ऑफ टू सिमिलर एंगल्स आर इन द रेशियो। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 36 और 121 है। तो क्षेत्रफल क्या होते हैं, एरिया होता है हमेशा स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइड निकल जाएंगी हमारी। ये हमारा क्या है, एरिया। तो साइड निकालेंगे तो इसका रूट करना ही पड़ेगा, तो साइड हो जाएंगे 6 रेशियो। जिसको पता उसके लिए 1 सेकंड का सवाल है, जिसको ना पता उसका कितना ही। 43120 इज डिवाइड अमंग पी क्यू आर एस। पी क्यू आर में पी शेयर, पी का हिस्सा बताया है, पी शेयर 4/7 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ आर एंड क्यू। मतलब क्यू प्लस आर की बारे में बात करें, 4/, क्यू का हिस्सा पी प्लस आर का कितना है। अब देखो 3 व्यक्ति हमारे पास, पी क्यू आर, ठीक है। यदि मैं यहाँ बात करूँ तो टोटल शेयर कितना है 11, और यहाँ टोटल की बात करूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शेयर बराबर करने के लिए क्या करें कि यहाँ तो 7 7 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ 11 11 से, टोटल शेयर इक्वल हो जाएगा। तो 28/7 49, और यहाँ कितना हो जाएगा 22/55। टोटल शेयर की बात करें तो 70 हो जाएगा, तो यहाँ भी 70 हो जाएगा। पी की बात करूँ तो कितना है आपको बजी 28, क्यू की बात करें तो 22, और यहाँ से कितना आ जाएगा 28 22 50, 50 और 20। आर का हिस्सा बताना, मतलब 27 की वैल्यू, ऐसी संख्या जो 27 से कट जाए। तो 77 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 43120, तो 7 से काट लो, 7 से का 11 बार, 7 6 42, 7 1 7, 7 6 42, 11 से कितनी बार जाएगा 1 यूनिट, 11 5 55, 13 6 66, 1 यूनिट की वैल्यू 56 है। तो 27 की वैल्यू 27 × 560, 6 7 42, तो 15,100 नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लो, आसान है। The ratio of income of two employees 7/4। The ratio of their expenditure इतना, each saving 4800 रुपये पर मंथ, फाइंड द इनकम। तो 7x और 4x इनकम रही होगी। यदि दोनों 4800 बचा लेते हैं तो रेशियो कितना हो गया 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस 4800, 7x माइनस 4800 और 4x माइनस 4800 इज इक्वल टू 3/1। यदि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस 4800, और दूसरी साइड में हो जाएगा 4 3 12x माइनस 4800। तो x को एक साइड में करेंगे तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो 48 दिया 24, 5x इज इक्वल टू 900। 5 से कितनी बार जाएगा
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उनकी मासिक आय का योग मतलब 11 की वैल्यू बतानी है। टोटल इनकम कितनी है 11x, तो 11 मल्टीप्लाई 192 0, 11 दूनी 22, 2, 11 99 2 1, 11 कम 11 और 10, 21,120 ऑप्शन नंबर ए। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 20% मोर देन द थर्ड, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड 3 नंबर है। तो तीसरे को मैं 100% मान लूँ तो पहला कितना है 10% ज़्यादा तो 110 रहा होगा, दूसरा तो 25 रहा होगा। दोनों संख्याओं का अनुपात, इनका अनुपात का है तो 5 से काट देंगे तो 22, 5 से काट देंगे तो ऑप्शन नंबर ए। अच्छू भी सवाल दे देते, कोई नहीं, लल्लू सवाल दे रहे। राजेश, राजेश, राकेश, रमेश, 2:4:9 में है। यदि राजेश की 30 अंक प्राप्त हुई, मतलब 2 की वैल्यू 30 है तो 15 गुना है, तो इनके कितने हो जाएंगे 60 और 15 निमा 135, कितने हो जाएंगे 60 और 135 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स 20 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपये। 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये, 5 रुपये। यदि इसके रेशियो की बात करूं तो कितना होगा 5, 4, 3 और 1। ने कहा है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स 285 देन द डिफरेंस बिटवीन 25 पैसे और 50 पैसे। सिक्कों की कुल राशि, सिक्कों की कुल राशि की बात करें तो यहाँ से कितना मिलेगा 1 रुपया, यहाँ से कितना मिलेगा 2 रुपया। 1 रुपया कैसे, सॉरी 25 × 125। ऐसा करो इस सभी को ना पैसों में कन्वर्ट कर लो, थोड़ा और आसान रहेगा। 25 × 125, यहाँ से 125 पैसे मिलेंगे, यहाँ से कितने मिलेंगे आपको 200 पैसे मिलेंगे, यहाँ से 600 पैसे मिलेंगे, यहाँ से 500 पैसे। टोटल बात करूँ तो कितने पैसे मिलेंगे 500, 600, 1100 पैसे, 1100 तो 1300, 1425 पैसे। जबकि सवाल में कितना का है 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो 285 रुपये के अंदर 28,500 पैसे रहे होंगे, 28,000। तो काट लो इसको, 1 पैसे की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1425 का 30 पैसे, 1 की वैल्यू 30 यूनिट हो जाएगी। 5 पैसे के सिक्के कितने हैं 5 रुपये और 25 पैसे का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी, ऑप्शन नंबर ए। मीन प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन और आ गया, रेशियो बताना मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन, वैल्यू दे रखी है। मीन प्रोपोर्शन मतलब 1.6 मल्टीप्लाई 36 ऑन 10 इज रेशियो 8 × 8। रूट हटाएंगे तो कितना बार आ गया 4, यहाँ से कितना आ गया बाहर, 10 × 10 का आ जाएगा 2, 8 × 8/5, 5 से गया 2 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 1, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 2 बार, 3:3। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। देखो हम 48 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 124 ने कहा राम, रमेश और नरेश की गलती से 1/3, 1/4, 1/6 से अनुपात में विभाजित करने की बजाय इन्होंने कर दिया 3:4:6 से।
इसको 702। यदि मैं यहाँ से फ्रैक्शन हटाना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12:3, 12/4 और 12/6। मैंने क्या किया, एल्शियम ले लिया 3, 4 और 6 का, जो कि एल्शियम 12 होता है। तो यहाँ से रेशियो कितना मिलेगा, 4:3, 4:3, 4, 3, 7 और दोनों, 9 की वैल्यू 702 में डिवाइड करनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9, 7, 63, 9, 8, 72। 1 यूनिट की वैल्यू 78। ठीक है, तो किसको अधिक लाभ मिलेगा, चलो चेक करते हैं। 2 यूनिट की वैल्यू 156, 3 यूनिट की वैल्यू 3/24, 2 3 21 और 2 3/24, 2 3 7 21 22 23। 4 की वैल्यू 312, 56 का 2 गुना। जबकि यहाँ से बात करो तो 13 यूनिट की वैल्यू 702 है, 1 यूनिट की वैल्यू 54। तो 1 की 54, तो 4 3 चौके 12, 2 3 पंजे 15 और 1 16, 4 चौक 16, 1 4 पंजे 20 और 1 21। 6 की वैल्यू 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30 और 1 31। अब देखो, 312 से इसको कम ही हुए हैं, 234 को इससे ज़्यादा कम मिले। सीधी सी बात है, इसको तीसरा व्यक्ति कौन था, नरेश, नरेश को कितने का फायदा हो गया, 314 में से 156 माइनस करेंगे तो मोटे मोटे तौर पे लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 तो सभी में है। 861 168, नरेश, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, 2x और 3x। ये हमारा ए बाबू है और ये बी बाबू। 5 साल के बाद मतलब फ्यूचर में रेशियो हो जाएगा 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की बी में पुट कर देंगे।